हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। और जो ये दोनों हमारे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हम आज स्टडी कर रहे हैं, वे हमारे जो हमने प्रोटीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसके अंदर हमारे जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती थी उसके अंदर हमारे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो जो हमारे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रखा था, ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो हम आज स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर में हम मेजरली मायोग्लोबिन के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। और अगर हम यहाँ पे मायोग्लोबिन के भी बारे में बात करते हैं तो मायोग्लोबिन की उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और ऑक्सीजन के साथ जो इसकी हमारी बाइंडिंग रहती है उसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन मे बी मोस्ट स्टडीड एंड बेस्ट अंडरस्टूड प्रोटीन। Oxygen is poorly soluble in aqueous solution and cannot be carried to tissue in sufficient quantity if it is simply dissolved in the blood serum। अब क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे ब्लड रहता है, ब्लड हमारा क्या काम करता है मेजरली, वो हमारे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट होंगे और उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन होती है उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसको कैरी आउट करेगा डिफरेंट टिश्यूज तक। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिजोल्व करवाते हैं तो जो हमारे ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर या फिर एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमारी पुअरली सोल्यूबल होती है एंड कैन नॉट बी कैरिड टू टिश्यू इन सफिशिएंट क्वांटिटी। और ये हमारी एक सफिशिएंट क्वांटिटी में डिफरेंट टिश्यू तक हमारी कैरिड आउट नहीं हो सकती अगर हम इसको सिंपली डिजोल्व कर रहे हैं ब्लड सीरम के अंदर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज द आयरन मेटल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि हमें पता है कि मल्टीपल जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो हमारे डिफरेंट मेटल्स होती है, ठीक है, वे हमारी क्या होती है डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हमारे काम आती है। और उन्हीं में से हमारी एक हमारे यहाँ पे मेटल होती है आयरन मेटल। ठीक है, और मेजरली अगर हम यहाँ पे आयरन मेटल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी एक तरीके से डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर हमारी यहाँ काम आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसका मेजर फंक्शन देखते हैं तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है उसके लिए हमारे यहाँ पे जो मेटल आयन यूज होती है वो हमारी कौन सी होती है, आयरन। However, free iron promote the formation of highly reactive oxygen species such as hydroxyl radicals that can damage DNA and other macromolecule। अब यहाँ पे हमने क्या बताया है कि जो हमारा आयरन होता है ना, आयरन हमारा किसके अंदर काम आएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर हमारा आयरन फ्री आयरन की तरह हमारा यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो हमारा किसी दूसरे प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है और ये जो हमारा यहाँ पे मेटल आयन है वो हमारा फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो हमारा क्या करता है, वो हमारा वहां पे फॉर्मेशन करवाता है हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर आरओएस। और जो हमारे ये आरओएस होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज करवाते हैं। जैसे कि एक हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल की। ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का। और जो हमारे ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल या फिर जो हमारे आरओएस होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, वे हमारे क्या करते हैं, वे हमारे डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल सच एज डीएनए उन सभी को हमारे डैमेज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो आयरन है अगर वो हमारा फ्रीली अवेलेबल है तो वो हमारा क्या करवाएगा, आरओएस की फॉर्मेशन करवाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेटली जाके डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल या फिर डीएनए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को वहां पे वो क्या करता है, इनिबिट करता है या फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ये किसी दूसरे प्रोटीन के साथ हमारा बाउंड रहता है, जैसे कि हम आगे स्टडी करते हैं, देयरफॉर इन द सेल्स आयरन इज फाउंड इन बाउंडेड फॉर्म टू सिक्वेस्ट इट एंड और मेक इट लेस रिएक्टिव। अब क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल्स के अंदर जैसे हमने बताया कि अगर हमारा आयरन फ्रीली अवेलेबल होगा तो वो वहां पे क्या करेगा, डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल और डीएनए की स्ट्रक्चर को वहां पे वो डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल्स के अंदर हमारा जो आयरन होता है वो हमारा किस फॉर्म में मिलता है, बाइंडेड फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हमारा किसी प्रोटीन के साथ बाउंड होगा और जिससे कि इसकी जो हमारी रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, आयरन की, वो हमारी क्या हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, और एक तरीके से इसका जो हार्मफुल इफेक्ट था वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आयरन इज आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन बाउंड प्रोसेसिव ग्रुप कॉल्ड हीम और हेम। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो हमारा आयरन होता है, अभी हमने क्या बताया कि ये हमारा किस फॉर्म में मिलेगा, बाउंडेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो हमारा आयरन होगा ना, वो हमारा किसके साथ इनकॉर्पोरेटेड होता है, एक प्रोटीन बाउंड प्रोस्टेटिक ग्रुप की तरह। ठीक है, और किसके साथ, हीम ग्रुप के साथ। हीम जो यहाँ पे हमारा प्रोटीन रहेगा। ठीक है, हीम कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर प्रोटोपोरफायरिन टू विच इट इज बाउंडेड ए सिंगल आयरन एटम इन इट्स फेरस स्टेट। अब क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा आयरन है वो हमारा किसी प्रोटीन के साथ बाउंड होगा और उसी में हमने एक एग्जांपल बताया यहाँ पे हीम। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे हीम होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हीम कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर। हिम जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा, हिम प्रोटीन के पास क्या होता है, हमारे यहाँ पे होती है एक रिंग स्ट्रक्चर प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, तो विच
इज बाउंड ए सिंगल आयरन एटम इन इट्स फेरस स्टेट। और जो हमारा यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोटोपोरफायरन बोल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा आयरन होगा ना वो हमारा फेरस स्टेट में इसके साथ बाउंड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे जो रिंग स्ट्रक्चर है ना, अगर हम इसमें से आयरन को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये जो हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी इसको हम क्या नाम देते रहे, प्रोटोपाइरफायरिन, ठीक है। और इसके साथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आयरन एटम होता है वो हमारा इसके साथ बाउंडेड होगा, ठीक है। और ये हमारा इनके साथ किस फॉर्म में बाउंडेड होगा, ये हमारा होता है Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, फेरस स्टेट में। द आयरन एटम हैज 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आउट ऑफ विच 4 आर बाउंडेड बाय नाइट्रोजन एटम that are part of flat porphyrin ring system and 2 are perpendicular to the porphyrin। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आयरन के लिए, तो आयरन हमारा क्या करता है, ये हमारा 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएगा। एक तो जैसे कि ये अगर हम इन चारों की बात करें ना, तो ये तो हमारे एक ही प्लेन में हो गए, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको साइड में से देख रहे हैं तो साइड में हमें क्या मिलेगा, ये हमारे कुछ इस तरीके की हमें प्लेट देखने को मिलेगी। इसमें हमारा क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हमारा यहाँ पे हमारा हो जाता है आयरन, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से बाउंड रहेगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाए गए, ये हमारे दो, जैसे कि ये हमारे नीचे की तरफ भी जा रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, दो हमारे अलग कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होंगे, यानी कि जो हमारा आयरन है उसके पास हमारे 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। 4 तो ये क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 तो हमारे क्या हो गए, जो हमारे पोरफायरिन होगा, ठीक है, इसके साथ ही हमारे बाउंडेड हो गए। और इसकी दो हमारे यहाँ पे अभी भी बॉन्ड बचते हैं और ये हमारे क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम क्या है, द कोऑर्डिनेटर नाइट्रोजन एटम हेल्प प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ द हीम टू द फेरिक स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ये नाइट्रोजन है ना, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे कन्वर्जन को प्रिवेंट करेंगे, किसकी कन्वर्जन को, जो हमारा फेरस है ना उसको फेरिक स्टेट में, यानी कि Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। ये हमारे जो नाइट्रोजन एटम थे। आयरन इन द Fe2 पॉजिटिव स्टेट बाइंड्स ऑक्सीजन रिवर्सिबली, इन द F3 स्टेट इट डज नॉट बाइंड द ऑक्सीजन। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे आयरन होता है ना, अगर वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये प्रेजेंट होता है Fe3 पॉजिटिव स्टेट में, तो ये हमारा इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। Heme is found in many oxygen transporting protein as well as in some proteins such as cytochrome that is particular oxidation reduction reaction। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे हीम होता है ना, हीम हमारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होंगे उनके अंदर तो हमारा मिलेगा ही। हीम हमारा क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पे ग्रुप है ना, ये हमारा हीम रहता है, ठीक है। तो जो हमारा हीम होगा ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन के अंदर तो हमारा इंक्लूड होगा ही, ठीक है। लेकिन उसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन के अंदर भी हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा जो साइटोक्रोम होता है उसके अंदर भी हमारा प्रेजेंट होता है। और जो हमारा साइटोक्रोम होता है ना, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा हीम है ना, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा बाउंड होगा किसके साथ, आयरन के साथ। ये हमारा जो आयरन होगा ये हमारा किसके साथ बाउंड होता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और जो हमारा ये हीम होगा ना, यही हमारा क्या करवाएगा, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट प्रोटीन, जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, तो उसके अंदर हमें हीम हमारा जो ग्रुप होगा वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा यहाँ पे आयरन होता है, आयरन क्या करता है हमारा, 4 तो इसके जो बॉन्ड होंगे वे तो हमारे जो यहाँ पे पोरफायरिन रिंग होगी, हीम होगा, उसके साथ हमारे बाउंड होंगे। उसके अलावा हमने बताया था कि हमारे दो यहाँ पे अभी भी इसके कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन दोनों की पे बात करते हैं, द हीम ग्रुप इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड मेनी अदर प्रोटीन विच आर कॉल्ड द हीम प्रोटीन। अब क्या है कि जो हमारा हीम ग्रुप है, हमने क्या बताया कि जो हमारा हीम ग्रुप है वो मेजरली हमें कहाँ पे मिलता है, जो हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। और उसी में हमारे जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग जो हमारे प्रोटीन होते हैं, उसी में हमारे कौन आते हैं, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड मैनी अदर प्रोटीन विच आर कॉल्ड द हीम प्रोटीन। और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, हीम प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा हीम ग्रुप होगा, जो हमारी पोरफायरिन रिंग होती है, वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होगी, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और जैसे हमने साइटोक्रोम भी बताया था, ठीक है। लेकिन जो हमारे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, हीम प्रोटीन, ठीक है। और ये हमारे क्या करेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेंगे। फ्री हीम मॉलिक्यूल, हीम नॉट बाउंड टू द प्रोटीन, लिव्स Fe2 पॉजिटिव विद 2 ओपन कोऑर्डिनेटर बॉन्ड। अब क्या है कि जब हमारा यहाँ पे हीम जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जिसके साथ हमारा प्रोटीन बाउंड नहीं है अभी, यानी कि सिर्फ हमारी यहाँ पे पोरफायरिन रिंग ही है अभी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आयरन के साथ हमारा बाउंडेड है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इसके हमारे दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होते थे वे हमारे ओपन रहेंगे, और उनके ओपन होने की वजह से क्या होता है, साइमल्टेनियस रिएक्शन ऑफ वन
O2 molecule with two free heme molecule can result in irreversible conversion of Fe2 positive to Fe3 positive। अब क्या है कि जब हमारे यहाँ पे दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, अगर इसके साथ हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाउंड हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट Fe2 थी, वो हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, Fe3 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, जब पे अभी तक हमारा जो मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, ये हम किसको बोल रहे हैं, फ्री हीम मॉलिक्यूल स्टेट में। ठीक है, इन हीम कंटेनिंग प्रोटीन, अगर हमारे यहाँ पे हीम कंटेनिंग प्रोटीन आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमारे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जब आ जाएंगे, तो उस स्टेट में क्या होता है, दिस रिएक्शन इज प्रिवेंटेड बाय सिक्वेस्ट्रेटिंग ईच हीम डीप विद इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ड्यू टू विच द एक्सेस टू द टू ओपन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या है कि जब हमारा यहाँ पे प्रोटीन अगर हमारा आ जाता है, जो हमारे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है, अगर वे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे ये तो हमारे क्या हो गया, हीम ग्रुप ही हो गया। ठीक है, और इसके साथ हमारे क्या थे, दो हमारे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड अभी भी रहते थे, जो हमारे ऊपर और नीचे वाले थे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे हीम प्रोटीन आ जाता है, हीम प्रोटीन जो हमारे यहाँ पे मियोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन होंगे, अगर वे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे आयरन होता है, आयरन हमारा क्या हो जाएगा, उस प्रोटीन के डीप स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है, ईच हिम डीप विद इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिससे कि क्या होगा, ड्यू टू विच द एक्सेस टू द टू ओपन कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ये दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड थे ना, जो कि हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहे थे, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अब वो जो उनकी यहाँ पे कैपेबिलिटी होगी, फिर जो उसका एक्सेस होगा, वो हमारा क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जब हमारा यहाँ पे प्रोटीन नहीं था, ठीक है, तो उस केस में तो क्या था, सिर्फ हमारा हीम था, और हीम के साथ हमारे क्या हो रहे थे, जो हमारा आयरन था वो बाउंड था, और जो इसके दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड थे वे हमारे ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो रहे थे। और जब ये इसके साथ बाउंड हो रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा Fe2 पॉजिटिव था, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता था, Fe3 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि जो हमारा Fe3 पॉजिटिव जिस स्टेट में होता है, तो वहां पे हमारा ऑक्सीजन इसके साथ बाउंड नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिलीज भी हो जाता है जल्दी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन अगर इसके साथ हमारे बाउंड होंगे, तो प्रोटीन बाउंड की वजह से क्या होता है कि जो इसके दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड थे, वे हमारे क्या हो जाएंगे, उनका जो एक्सेस होगा वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हमारा ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इन ग्लोबिन वन ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इज ऑक्युपाइड बाय ए साइड चेन नाइट्रोजन ऑफ ए हाईली कंजर्व्ड हिस्टीडीन रेजिड्यू रेफर्ड टू द प्रोक्सिमल हिस्टीडीन, द अदर इज बाइंडिंग साइट फॉर द मोलिकुलर ऑक्सीजन। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, और जो हमारे ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन होते हैं, ये हमारे किसके एग्जांपल होते हैं, ग्लोबिन के एग्जांपल होते हैं, यानी कि हमारे जो ग्लोबिन है, ठीक है, उसी के हमारे एग्जांपल कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ पे मायोग्लोबिन होगा या फिर जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, ग्लोबिन प्रोटीन हमारा क्या करता है, ये हमारा बाइंड करेगा, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे हो गई जो हमारा हीम ग्रुप है, जिसके साथ हमारा यहाँ पे आयरन बाउंड है। इसके साथ हमारे क्या थे, दो हमारे यहाँ पे साइड रहती थी। ठीक है, जैसे कि ये हमारी प्लेन हो गई, इसके साथ हमारे चार ही हो गए हैं, एक हमारी ऊपर की तरफ हो गया और एक हमारे नीचे वाली तरफ है, इसीलिए दोनों को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे क्या हो गए, चार तो इसके हमारे कोऑर्डिनेटेड थे ही, दो हमारे जो कोऑर्डिनेटेड रहते थे उसमें से एक हमारा क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे ग्लोबिन होता है ना, ग्लोबिन के अंदर जो हमारे यहाँ पे हिस्टीडीन अमीनो एसिड होगा उसके साथ हमारा बाउंड हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पे दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहते थे, ठीक है, ये चार तो हमारे हीम वाले के साथ ही हमारे बाउंड हो गए। जो दो हमारे यहाँ पे रहते हैं उनमें से एक हमारा क्या करेगा, यहाँ पे वो हमारा जो ग्लोबिन होगा ना, ग्लोबिन का जो हमारे यहाँ पे एक कंजर्व्ड सीक्वेंस रहता है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हिस्टीडीन होगा। ठीक है, हिस्टीडीन अमीनो एसिड जो होगा या फिर हिस्टीडीन जो हमारा रेजिड्यू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल हिस्टीडीन भी बोलते हैं, वो हमारा क्या करेगा, इनमें से एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के साथ हमारा बाउंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा हिस्टीडीन है, प्रोक्सिमल हिस्टीडीन रेजिड्यू, उसके साथ हमारा ये क्या करेगा, जो हमारा आयरन है वो हमारा बाउंड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा इसका एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहता है, और जो दूसरा इसका कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होगा वो हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि अगर हमारी यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर होती, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे ये जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन था, अगर वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके में क्या होता था कि हमारी जो दोनों साइड थी ना, वहां पे हमारा ऑक्सीजन बाउंड हो जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये हमारा Fe2 पॉजिटिव हमारा कन्वर्ट हो जाता था Fe3 पॉजिटिव के अंदर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो इसकी एक साइड है ना, वहां पे हमारा कौन आके बाउंड हो रहा है, जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, और किसके साथ, जो हमारा यहाँ पे हिस्टीडीन रेजिड्यू होगा। ठीक है, अब क्या है, सम स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड कोऑर्डिनेट टू हीम आयरन विद ए ग्रेटर एफिनिटी देन द ऑक्सीजन। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एक साइड तो हमारा यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन हो गया बाउंड, दूसरी साइड हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन बाउंड होता है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट अलग भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये भी हमारे क्या करते हैं, कई बार
इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हमारे बाउंड हो सकते हैं, और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर बाउंड करने की जो एफिनिटी रहती है वो हमारी जो ऑक्सीजन है उससे भी ज्यादा रहती है। ठीक है, व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ CO इज बाउंड टू द हिम, ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड, विच इज वाई CO इज हाईली टॉक्सिक टू द एरोबिक ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा क्या ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे उन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है मियोग्लोबिन के अंदर, उस साइट के ऊपर हमारा कौन बाउंड हो जाता है, अगर हमारा CO बाउंड हो जाएगा तो यानी कि ऑक्सीजन हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो उन ऑर्गेनिज्म की वहां पे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी CO गैस होती है उसको हाईली टॉक्सिक बोला गया है, क्योंकि उसकी हमारी हाई एफिनिटी होती है जो हमारा यहाँ पे आयरन होगा उसके साथ बाउंड करने की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्लोबिन प्रोटीन की, द ग्लोबिन आर वाइड स्प्रेड फैमिली ऑफ प्रोटीन इन विच ऑल ऑफ द प्रोटीन हैव सिमिलर प्राइमरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। हमने आपको बताया था कि जो हमारे ग्लोबिन होते हैं, ग्लोबिन का ये हमारे एग्जांपल कौन से थे, जो हमारे मायोग्लोबिन थे या फिर जो हमारे हीमोग्लोबिन थे। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट और भी हमारे टाइप होते हैं इसके। ग्लोबिन आर कॉमनली फाउंड इन यूकारियोटिक ऑल ऑफ क्लासेज एंड इवन इन सम बैक्टीरिया, इन ह्यूमन एंड सम अदर मैमल्स देयर आर एटलीस्ट 4 काइंड ऑफ ग्लोबिन। अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन केस की या फिर हमारे जो डिफरेंट मैमल्स रहते हैं तो उनके अंदर हमारे जो ग्लोबिन होते हैं, ग्लोबिन हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला यहाँ पे हमारा होता है मायोग्लोबिन, जिसकी हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी, मायोग्लोबिन जो हमारा किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मायोग्लोबिन के लिए, द मोनोमेरिक मायोग्लोबिन फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन द मसल टिश्यू। जो हमारा मायोग्लोबिन होता है ना वो हमारा कहाँ पे यूज होगा, जो हमारे मसल टिश्यू होगी उनके अंदर, वहां पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारा कौन करवाता है, मायोग्लोबिन। ठीक है, मसल टिश्यूज के अंदर myoglobin is particularly abundant in the muscle of driving marine mammals such as seals and whales, where it also has a oxygen storage function for prolonged excursion under sea। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे मायोग्लोबिन होता है ना वो हमें मैक्सिमम केस में कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारे ड्राइविंग मेराइन मैमल्स होंगे, ठीक है, जैसे कि सील्स या फिर वेल्स के अंदर, और वहां पे वो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का हमारा काम करवाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन स्टोरेज का भी वो वहां पे काम करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा यहाँ पे टाइप होता है हीमोग्लोबिन। दैट टेट्रामेरिक हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारा मायोग्लोबिन था ना वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन हमारा कैसा होता है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जो कि हमारा क्या करवाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ही काम करवाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है न्यूरोग्लोबिन। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा मोनोमेरिक न्यूरोग्लोबिन होता है। ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड लार्जली इन द न्यूरॉन्स, जैसे कि नाम में हम देख सकते हैं न्यूरो है ना, तो न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर हमारा ये काम आएगा। एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन और इस्कीमिया, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई। ठीक है, लास्ट हमारा यहाँ पे टाइप आता है साइटोग्लोबिन, और ये हमारा क्या होता है, इट इज फाउंड एट द हाई कंसेंट्रेशन इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स वेयर इट फंक्शन टू रेगुलेट द लेवल ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये हमारा क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। तो जो हमारे ग्लोबिन होते हैं वे हमारे 4 टाइप के होते हैं, उनमें से सब हमारे जो मेजर होते हैं जिनके बारे में स्टडी करेंगे वो हमारे होते हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड ऑफ 153 अमीनो एसिड रेजिड्यू विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीम। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मायोग्लोबिन होता है ना, मायोग्लोबिन हमारा क्या होता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जिसके अंदर हमारे 153 अमीनो एसिड रेजिड्यू होंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या करेगा, इसके पास हमारा एक हीम ग्रुप भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है एक हीम ग्रुप। ये हमारा क्या हो गया, हीम ग्रुप हो गया। जैसे कि हमने बताया था ना, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, एक रिंग स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे होता है जो हमारा आयरन होगा। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम यहाँ पे और स्टडी करते हैं, मायोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 8 अल्फा हेलिकल सेगमेंट कनेक्टेड बाय बैंड्स। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन हमने क्या बताया कि ये हमारा 153 अमीनो एसिड का होगा। अब जो यहाँ पे हमारी 153 अमीनो एसिड की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है मायोग्लोबिन की, तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 8 हमारे यहाँ पे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, 8 अल्फा हेलिकल सेगमेंट बोल सकते हैं हम इनको, अल्फा हेलिकल सेगमेंट होंगे। और जो हमारे ये अल्फा हेलिकल सेगमेंट होते हैं ना, उनको हमने क्या नाम दे रखा है, ए से लेके एच तक अल्फा हेलिकल। जैसे कि ए अल्फा हेलिकल, बी अल्फा हेलिकल, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे टोटल 8 हमारे अल्फा हेलिकल होते हैं।
ठीक है। और जो हमारे ये डिफरेंट अल्फा हेलिकल होंगे, ये हमारे किसके साथ बाउंड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ हमारे कनेक्टेड होंगे बैंड्स के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट, ये हमारे अल्फा हेलिकल है, जैसे कि ए हो गया, ई, ठीक है, बी हो गया, सी, डी, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एफ, एच, ठीक है, जी हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल 8 हमारे अल्फा हेलिकल होंगे, और ये एक दूसरे के साथ हमारे बाउंड होते हैं किसके थ्रू, ये जो हमारे यहाँ पे बैंड्स हमें शो किए गए। और जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन बैंड्स की बात करते हैं, तो जो भी हमारे दो अल्फा हेलिकल को एक हमारा यहाँ पे बैंड अगर हमारा कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उन दोनों ही जो हमारे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगी उनके नाम पे। जैसे कि यहाँ पे हमारा सी और डी को अगर ये हमारा कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सी डी बैंड, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे डी और ई हो गया, तो डी ई बैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 8 हमारे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे, और 7 हमारे यहाँ पे क्या होंगी, बैंड होंगे, जो कि एक दूसरे अल्फा हेलिक को एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब क्या है, हिस्टीन रेजिड्यू कोऑर्डिनेटेड टू द हिम इन द मायोग्लोबिन। अब हमने पीछे भी क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे आयरन होता है, आयरन के साथ हमारा क्या होगा, जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन होता था, ठीक है। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मायोग्लोबिन की बात करें, तो मायोग्लोबिन हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे आयरन होगा, आयरन के हमारे जो दो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड रहते थे, एक तो हमारे इनके हीम ही हो गए, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये तो हमारे हीम ही हो गए, और इसके बीच में हमारे यहाँ पे क्या है, आयरन है। तो 4 तो हमारे इन हीम के साथ ही हमारे बाउंड होते थे, 2 हमारे कौन से रहते थे, एक हमारा ऊपर की तरफ और एक हमारा नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो हमारे ऊपर वाली तरफ था या फिर नीचे वाली तरफ था, तो एक साइड तो हमारा क्या करता था कि जो हमारे ग्लोबिन प्रोटीन होता था, ठीक है, वो हमारा क्या करता था, इसके साथ बाउंड होता था कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे मायोग्लोबिन की केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मायोग्लोबिन में हमारा क्या होगा, जो हमारा हिस्टीन रेजिड्यू होगा, वो हमारा क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो हमारा यहाँ पे आयरन होगा उसके साथ हमारा बाउंड करेगा। अब अगर हम यहाँ पे बाउंडिंग की बात करते हैं, तो हिस्टीडीन रेजिड्यू कोऑर्डिनेटेड टू द हीम इन मायोग्लोबिन, द प्रोक्सिमल हिस्टीडीन इज द हिस्टीडीन 93, द 93rd रेजिड्यू फ्रॉम द अमीनो एसिड टर्मिनल एंड ऑफ द मायोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो हमारा मायोग्लोबिन होगा उसके अंदर हमारे 153 टोटल अमीनो एसिड होंगे, जो हमारा मायोग्लोबिन होगा, ठीक है, ये इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 153 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। और अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा अमीनो टर्मिनल होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा, ठीक है। और इनके बीच में हमारे टोटल कितने होंगे, 153 अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अमीनो साइड से इसको काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो 93rd अमीनो एसिड होगा, ठीक है, वहां पे हमारा क्या मिलेगा, हमें हिस्टिडीन मिलेगा। और इसी हिस्टिडीन के थ्रू क्या करते हैं कि जो हमारा मायोग्लोबिन होता है ना, वो हमारा आयरन के साथ बाउंड होता है, ठीक है। 4 तो इसके क्या हो गए थे, हमारे हीम वाले ग्रुप हो गए थे, ठीक है, जिसके साथ हमारे हीम के साथ ये बाउंड रहता था। एक साइड हमारा ऑक्सीजन बाउंड होगा, और एक साइड हमारा जो मायोग्लोबिन यहाँ पे बाउंड हो रहा है, वहां पे हमारा कौन सा है, ये हिस्टिडीन, जो कि प्रोक्सिमल हिस्टिडीन भी बोलते हैं, और ये हमारा 93rd हिस्टिडीन होता है, ठीक है, अमीनो साइड से, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ 93rd जो हमारा अमीनो एसिड इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द हिस्टिडीन F8, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टिडीन F8 भी बोलते हैं। अब इसको हम हिस्टिडीन F8 क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारे 153 अमीनो एसिड का मायोग्लोबिन होता है, उसके अंदर हमारे टोटल 8 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इन 8 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, ए टू हमारा एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एफ यहाँ पे अल्फा हेलिकल होगा, ठीक है, एक हमारा ए अल्फा हेलिकल था, बी था, सी, तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे एफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा 8th अमीनो एसिड होता है ना, वो हमारा कौन सा होगा, जो हमारा यहाँ पे हिस्टिडीन होता है, प्रोक्सिमल हिस्टिडीन, या फिर जो हमारा 93rd हिस्टिडीन होता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे 8th हमारा अमीनो एसिड होगा, एफ वाली हमारी जो अल्फा हेलिकल चेन है, तो वो हमारा क्या करता है, इस पर्टिकुलर आयरन के साथ हमारा बाउंड रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारी यहाँ पे एफ हमारी अल्फा हेलिकल चेन होगी, तो उसके अंदर हमारा हिस्टिडीन होगा, हिस्टिडीन 93, ठीक है। या फिर अगर हम इस पर्टिकुलर अगर हम अल्फा हेलिकल की बात करें, तो ये हमारा कौन सा होता है, हिस्टिडीन F8, ठीक है, यानी कि एफ चेन के अंदर हमारा 8th अमीनो एसिड, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा बाउंड करेगा जो हमारा यहाँ पे आयरन एटम होगा उसके साथ, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है, द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन डिपेंड अपॉन द प्रोटीन एबिलिटी नॉट ओनली टू बाइंड द ऑक्सीजन बट ऑल्सो टू रिलीज इट व्हेन एंड वेयर इट इज नीडेड। अब यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, इसके साथ हमारा बाउंड हो गया, दूसरी साइड से हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा बाउंड हो जाता है, ठीक है। और बाउंड करने के बाद जहां पे भी इसको रिलीज करना होगा, वहां पे जाके हमारा मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पर्टिकुलर वहां पे रिलीज कर देता है। अब अगर हम यहाँ पे मायोग्लोबिन के फंक्शन की बात करते हैं, तो जो हमारा मायोग्लोबिन है ना, उसका जो फंक्शन होता है, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा मायोग्लोबिन की यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी, ठीक है।
अब इसके स्ट्रक्चर या फिर इसकी अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो उसका फंक्शन हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, ना सिर्फ कि वो हमारा ऑक्सीजन के सिर्फ साथ बाउंड कर रहा है, बल्कि इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो हमारा उस ऑक्सीजन को कहाँ पे जाके रिलीज कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मायोग्लोबिन है ना, ठीक है, मायोग्लोबिन हमारा क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाउंड होगा। तो जो हमारा यहाँ पे मायोग्लोबिन का फंक्शन है ना, वो सिर्फ यू नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ हमारा ये बाउंड ही हो जाए, ठीक है, ये इस ऑक्सीजन को कहाँ पे जाके रिलीज कर रहा है ना, वो भी हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा मायोग्लोबिन और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा एक दूसरे के साथ किस तरीके से हमारा बाउंड रहता है, जो उनकी या फिर रिएक्शन होती है वो हमारी किस तरीके से यहाँ पे डिपेंड करती है, उसके अलावा जो इनकी एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होगी वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से मैटर करती है। तो अगर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, इन जनरल द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ए प्रोटीन पी टू ए लिगेंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंपल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है कि एक हमारा यहाँ पे है प्रोटीन और एक हमारा यहाँ पे है लिगेंड, और जो मैं यहाँ पे मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे मायोग्लोबिन, ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे लिगेंड होता है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि पी हमारा क्या हो गया मायोग्लोबिन और एल हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन जनरल रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ ए प्रोटीन टू ए लिगेंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंपल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन P प्लस L इक्वल टू PL, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा यहाँ पे मायोग्लोबिन होता है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाता है, और जो इन दोनों की यहाँ पे बाइंडिंग है वो हमारी कैसे होती है, इक्विलिब्रियम में, रिवर्सिबल, ठीक है। यानी कि ये जो होगा हमारा यहाँ पे प्रोटीन वो हमारा लिगेंड के साथ बाइंड करके यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, और ये फिर से हमारे यहाँ पे डिसोसिएट होके ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन और लिगेंड है वो एक दूसरे से हमारे डिसोसिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दिस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के ए की अगर हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और एक तरीके से ये हमारे क्या हो जाते हैं रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट है यानी कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे PL यानी कि जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट होंगे उनकी हमारी जो रेशो रहेगी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है KA, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएशन कांस्टेंट भी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट है अगर हम उसे की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी क्या होगी यहाँ पे, वो हमारी यहाँ पे रेशो होती है किसकी, जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसकी कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट होगी यानी कि जो हमारा प्रोटीन और जो हमारे यहाँ पे लिगेंड होगा उन दोनों की, ठीक है। द टर्म KA इज एन एसोसिएशन कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम बिटवीन द कॉम्प्लेक्स, जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, एंड द अनबाउंड कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और जो हमारे अनबाउंड कॉम्प्लेक्सेस थे यानी कि जो हमारे कंपोनेंट थे, सॉरी, जो हमारे प्रोटीन कंपोनेंट था या फिर जो हमारा ऑक्सीजन कंपोनेंट था, उन दोनों की जो हमारी यहाँ पे रेशियो रहती है कंसंट्रेशन की उसी को हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएशन कांस्टेंट। The association constant provide a measure of the affinity of the ligand for the protein। अब जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट है वो एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाता है, वो हमें यहाँ पे एफिनिटी के बारे में बताता है जो हमारा लिगेंड और प्रोटीन की एक दूसरे के साथ होती है। मतलब क्या है कि अगर हमारी यहाँ पे के ए की वैल्यू अगर हमारी हाई होगी, ये हमारी हाई वैल्यू कब हो सकती है, जब हमारी पीएल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, और हमारे जो अनबाउंडेड रिएक्टेंट है उनकी वैल्यू हमारी क्या होती है, कम होती है, तभी हमारी जो के ए की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है अगर हमारी उसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे लिगेंड और प्रोटीन है उन दोनों की एक दूसरे के साथ जो हमारी एफिनिटी है वो हमारी हाई है, तभी तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा P और L है, ठीक है, इनकी एक दूसरे के साथ जो एफिनिटी है ना वो हमारी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं दे यहाँ पे, और अगर ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे तो जो हमारी पीएल की कंसंट्रेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी, और अगर हमारी ये कम होती है तो जो हमारी एसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी यहाँ पे अगर के ए की यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट की अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती है, अगर हमारी के ए की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी तो यानी कि जो हमारी एफिनिटी होगी वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर हमारी कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमारी कम होती है तो जो हमारी एफिनिटी होगी वो भी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पे डिपेंड करता है, जो हमारा एफिनिटी होगी या फिर जो हमारा एफिनिटी है वो हमारी किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगी, जो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। के ए हैज ए यूनिट ऑफ मोलर रेज टू द पावर -1, और अगर हम यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट की अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, मोलर रेज टू पावर -1, ठीक है।
ए हायर वैल्यू ऑफ के ए, जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट है, अगर हमारी उसकी वैल्यू हाई रहती है तो उस केस में क्या होगा, करस्पॉन्ड टू ए हायर एफिनिटी ऑफ द लिगेंड फॉर द प्रोटीन। यही हमने यहाँ पे बताया कि अगर हमारी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती है तो यानी कि जो हमारी एफिनिटी होगी लिगेंड की प्रोटीन के लिए वो हमारी क्या होती है, ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसके अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एसोसिएशन कांस्टेंट। जो हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रिवर्सिबल होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, जो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस फॉर्म में अगर उसको लिखना चाहें तो वो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा पी की कंसेंट्रेशन, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट थे उनकी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था उसकी कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब क्या है, के डी यानी कि जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ द लिगेंड। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसके लिए, लिगेंड के रिलीज के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स था और इस कॉम्प्लेक्स में से जो हमारा लिगेंड यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो उसी के लिए हमारा यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, के डी। ठीक है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जिस तरीके से हमारा यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट था वो हमारा एफिनिटी के लिए बता रहा था, तो उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो भी हमारा क्या कराएगा, एफिनिटी के लिए बताता है। किस तरीके से बताएगा, अब वो हमारा इसका रिवर्सिबल हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा यहाँ पे के डी की वैल्यू अगर हमारी कम होती है तो हमारी के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और उसी वजह से जो हमारी एफिनिटी होगी वो भी हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। और अगर हमारी के डी की वैल्यू यहाँ पे होती है ज्यादा तो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हमारा कम होगा और एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे कि आगे हमने बताया है, ए लोअर वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट रिस्पॉन्ड टू ए हायर एफिनिटी ऑफ द लिगेंड फॉर द प्रोटीन। अगर हमारी केडी की वैल्यू यहाँ पे कम होती है तो यानी कि जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हमारा ज्यादा होगा और एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर एफिनिटी ऑफ लिगेंड फॉर द प्रोटीन। It has been also described that dissociation constant is equivalent to the molar concentration of ligand at which half of the available ligand binding site are occupied। अब क्या है कि जो हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, एक तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये हमारा किसको सिग्निफाई करता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ द लिगेंड, वो तो करेगा ही। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी केडी की जो हमारी मेजर यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है ना, वो क्या होता है कि जो हमारा केडी होता है ना वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड। ये हमारा क्या होगा, लिगेंड की वो कंसेंट्रेशन होगी एट विच हाफ ऑफ द अवेलेबल लिगेंड बाइंडिंग साइट आर ऑक्यूपाइड। अब क्या है, यहाँ पे हमारा क्या था, एक हमारा प्रोटीन था, एक हमारा यहाँ पे लिगेंड था। ठीक है, तो लिगेंड की हमारी वो कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन इसकी, जिसके ऊपर क्या होगा, एट विच हाफ ऑफ द अवेलेबल लिगेंड बाइंडिंग साइट। लिगेंड बाइंडिंग साइट हमारी कहां पे होगी, प्रोटीन के ऊपर होगी। यानी कि जो हमारा यहाँ पे केडी होता है ना, केडी हमारा क्या होगा, केडी हमारी वो मोलर कंसेंट्रेशन होगी जिसके ऊपर जितने भी इसके पास हमारी टोटल लिगेंड बाइंडिंग साइट थी। ठीक है, जितनी भी हमारी यहाँ पे प्रोटीन के पास लिगेंड बाइंडिंग साइट थी इसके ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी। तो जितनी भी यहाँ पे टोटल हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट थी, जब हमारी वे हाफ यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि टोटल हमारी यहाँ पे 100 हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट थी। ठीक है, अब इसका हाफ हमारा क्या होगा, जब हमारी यहाँ पे 50 लिगेंड बाइंडिंग साइट अगर हमारे लिगेंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, टोटल हमारे यहाँ पे कितनी थी 100, और उसमें से अगर हमारे 15 लिगेंड बाइंडिंग साइट अगर हमारे लिगेंड यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन को, ये हमारी क्या हो गई, 50 हमारी कंसेंट्रेशन हो गई लिगेंड की। ठीक है, तो इस कंसेंट्रेशन को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, केडी। ठीक है, केडी हमारा क्या है, वो हमारी कंसेंट्रेशन है लिगेंड की, मोलर कंसेंट्रेशन, जिसके ऊपर जितनी भी हमारी टोटल यानी कि 100 अगर हमारी यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग साइट है उसमें से हाफ हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, एट दिस पॉइंट जो हमारी यहाँ पे केडी वैल्यू है उसी पॉइंट पे क्या होता है, एट दिस पॉइंट द प्रोटीन इज सेड टू बी रीच्ड हाफ सैचुरेशन विद रिस्पेक्ट टू द लिगेंड बाइंडिंग। इस पे हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन था वो हमारा कैसा हो जाएगा, हाफली सेचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा उसकी जितनी भी हमारी साइट थी वो हमारी हाफ यहाँ पे क्या हो जाती है, लिगेंड के साथ बाइंड करके हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, द मोर टाइटली ए प्रोटीन बाइंड्स टू ए लिगेंड द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड रिक्वायर्ड टू फॉर द हाफ द बाइंडिंग साइट टू बी ऑक्यूपाइड एंड दस द लोअर वैल्यू ऑफ द केडी। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी यहाँ पे एफिनिटी, ठीक है, द मोर टाइटली ए प्रोटीन बाइंड्स टू ए लिगेंड, जितना ज्यादा हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन होगा वो हमारा लिगेंड के साथ टाइटली बाउंड होगा। टाइट यहाँ पे कब बाउंड होगा, जब हमारी एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारी यहाँ पे एफिनिटी होगी ज्यादा, ठीक है, अगर हमारी एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो हमारा क्या करेगा, जो प्रोटीन होगा वो हमारा टाइटली बाउंड करेगा, किसके साथ, टाइटली बाउंड, टाइटली विद द
लिगेंड, ठीक है। और जितना ज्यादा ये हमारा इसके साथ बाउंड करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी कम ही कंसेंट्रेशन पे क्या कर लेगा, द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड रिक्वायर्ड टू हाफ द बाइंडिंग साइट टू बी ऑक्यूपाइड। अब हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारे टोटल बाइंडिंग साइट होगी, लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी, उसमें से हाफ जब हमारी यहाँ पे बाइंड हो जाएगी लिगेंड उनके साथ, तो वो हमारी क्या हो जाती है, केडी वैल्यू होगी। अब अगर हमारी यहाँ पे एफिनिटी रहती है ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन हो गया, ठीक है, और इसके पास हमारी क्या है, टोटल 100 साइट है। अब जो हमारे यहाँ पे लिगेंड थे, लिगेंड हमने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। अब लिगेंड अगर हमारी एफिनिटी यहाँ पे ज्यादा रहती है तो वो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी भाग के इन सभी साइट के ऊपर हमारे बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अगर 50 भी छोड़ दे तो 50 हमारे क्या करेंगे, अगर एफिनिटी ज्यादा होती है तो ये हमारे जल्दी से जल्दी भाग के इन टोटल 100 में से हमारी 50 साइट को यहाँ पे इजिली बाउंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कि एफिनिटी ज्यादा है तो हमारे क्या कर लेंगे, अगर हमने कम कंसेंट्रेशन यानी कि अगर हम 50 भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हमारी मिनिमम यहाँ पे कंसेंट्रेशन होनी चाहिए हाफली बाउंड होने के लिए, क्योंकि टोटल तो हमारे 100 ही है, और अगर हम यहाँ पे 25 भी प्रोवाइड कराएं तो हमारे 50 तो फिर भी नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए हमने जो मिनिमम कंसेंट्रेशन है ना वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई, और वो हमारे क्या कर रहे हैं, हाफ ही जो हमारी टोटल बाइंडिंग साइड थी उनके ऊपर हमारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो अगर हमारी यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा होती है तो हमारी कम कंसेंट्रेशन पे भी वो क्या कर लेंगे, हमारे हाफ सैचुरेट इस प्रोटीन को कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या बताया है कि अगर हमारे यहाँ पे एफिनिटी ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है। द लोअर द कंसेंट्रेशन ऑफ द लिगेंड, यानी कि कम ही हमारी लिगेंड की कंसेंट्रेशन में वो क्या कर लेंगे, जो हमारे प्रोटीन है उनकी हाफ साइड को यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि लेस कंसेंट्रेशन होगी हमारी, लेस कंसेंट्रेशन या फिर लेस वैल्यू ऑफ केडी, ठीक है। यानी कि हमारी केडी की कम ही वैल्यू होगी, यानी कि केडी हमारा क्या था, केडी हमारी लिगेंड की कंसेंट्रेशन थी, तो यानी कि लिगेंड की कम कंसेंट्रेशन पे वो क्या कर लेंगे, जो हमारे प्रोटीन होंगे उसको हाफ सैचुरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी केडी वैल्यू है अगर हमारी वो जितनी कम होगी तो एफिनिटी हमने क्या बताया था उतनी हमारी ज्यादा होगी, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी केडी की वैल्यू, जैसे कि हम कई क्वेश्चन के अंदर हमारा आता है कि जो हमारी केडी की वैल्यू है वो हमारी अगर ज्यादा रहती है तो उस केस में एफिनिटी जो होगी वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे दो लिगेंड है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे लिगेंड होता है ए और एक हमारे यहाँ पे लिगेंड होता है बी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि जो हमारा ए है उसकी जो हमारी केडी वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे गिवन है हमें 75, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे बी है, अब यहाँ पे जो 75 है ना इसकी हमारी यूनिट क्या होगी, मोलर, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो हमारा के ए है इसकी हमारी जो यहाँ पे यूनिट होती है वो हमारी क्या है, मोलर रेज टू पावर -1, ठीक है। यानी कि 1 डिवाइडेड बाई के की हमारी कंसेंट्रेशन क्या थी, के मोलर रेज टू पावर -1, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, केडी की जो हमारी यूनिट होगी वो हमारी क्या हो जाती है, मोलर हो गई। जो हमारा बी है उसकी जो हमारी यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे गिवन है 50। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा जाता है कि जो हमारे ए और बी है उनमें से हमारे किस लिगेंड की हमारे पर्टिकुलर इनका जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन होगा उसके साथ हमारी किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, तो जितनी कम हमारी यहाँ पे केडी की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा हमारी यहाँ पे क्या होती है, उसके साथ पर्टिकुलर हमारी एफिनिटी रहेगी प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं तो क्योंकि हमारा बी की जो हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी कम है तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी एफिनिटी होगी वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि बी की हमारी एफिनिटी होगी वो हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ के अंदर भी पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली हमें वैल्यू भी प्रोवाइडेड कर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारी ये टोटल साइट रहती है, ठीक है, जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा सैचुरेट कब होता है, जब इसकी जो हमारी टोटल लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी उसमें से हाफ जो हमारी साइट होगी वो हमारी ऑक्यूपाई हो जाती है लिगेंड के साथ, ठीक है। तो उसी के पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, जो हमारी हाफ सैचुरेटेड पॉइंट था, ठीक है, या फिर जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था। अब उसी को हम यहाँ पे फर्दर आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। सपोज वाई इज द फ्रैक्शन ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग साइट ऑन ए प्रोटीन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द लिगेंड। अब यहाँ पे जो हमारा वाई है ना, वाई हमारे यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है कि जितनी भी हमारी टोटल बाइंडिंग साइट थी उसमें से कितनी हमारी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है, ठीक है। वाई इज द फ्रैक्शन ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग साइट, वाई हमारा क्या है, फ्रैक्शन है किसका, लिगेंड बाइंडिंग साइट ऑन प्रोटीन दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द लिगेंड। यानी कि टोटल हमारी जितनी भी लिगेंड बाइंडिंग साइट थी उसमें से हमारे कितनी जो साइट है वो हमारी लिगेंड के थ्रू बाइंड हो चुकी है, ठीक है। यानी कि टोटल अगर हमारी जितनी भी यहाँ पे साइट होती है उसमें से हमारा कितनी साइट यहाँ पे बाइंड हो गई, तो जो हमारी यहाँ पे टोटल जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग साइट थी अगर हम उनको यहाँ पे कंसेंट्रेशन की फॉर्म में अगर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारे प्रोटीन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल हमारी यहाँ पे 100 साइट थी और उसमें से हमारी 20 जो साइट है वो हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल 20 होगी,
ठीक है। तो बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाई को अगर हम यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं या फिर शो कर रहे हैं तो वो हम किससे करेंगे यहाँ पे पीएल यानी कि कॉम्प्लेक्स की जो हमारी कंसंट्रेशन होगी। उसके अलावा टोटल बाइंडिंग साइट, जो हमारी टोटल बाइंडिंग साइट होगी वो हमारी कितनी होगी। अब कुछ तो हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि टोटल हमारी 100 साइट थी, 100 में से 20 हमारी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है, यानी कि बची हमारी कितनी 80। और जो हमारी 80 है वो हमारी अभी भी किस फॉर्म में है, वो हमारे रिएक्टेंट की फॉर्म में है, कंपोनेंट की फॉर्म में, यानी कि प्रोटीन की फॉर्म में है, अभी तक वो हमारी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल बाइंडिंग साइट को शो करना चाहूँ तो वो हमारी कितनी होगी, जितने हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं और जितने हमारे यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स बनने बाकी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लस जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा उनकी कंसेंट्रेशन, उनका दोनों का हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। ये हमारा किसको सिग्निफाई कर रहा है, वाई को, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है, जो कि हमारी ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब उसके बाद है कि अगर हम यहाँ पे पीएल की जो हमारी कंसेंट्रेशन रहती है, ठीक है, अगर हम उसको एसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट था वो हमारा क्या होता था, वो हमारा होता था कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय जो हमारे कंपोनेंट होते थे, यही होती थी ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर, जो हमारी लास्ट स्लाइड थी इसके अंदर हमने यही बताया था, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे आगे फर्दर लेके चलते हैं तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट है। और अगर हम यहाँ पे पीएल की कंसेंट्रेशन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारा क्या होगा, ये दोनों चीजें हमारी ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पीएल होगा, पीएल की जो हमारी कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट है और उसको मल्टीपल कर रहे हैं, ये दोनों चीजें हमारी ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो पीएल की जगह हम यहाँ क्या रख सकते हैं, जो हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट है और जो हमारे कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा वाई है वो हमारा वाई किसके इक्वल हो गया, पीएल की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और एसोसिएशन कांस्टेंट के साथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, एल इंटू पी। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, जो हमारी पीएल है, पीएल की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, के ए एल एंड पी, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि नीचे वाले अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लेके चलते हैं तो ऊपर वाले तो हमारे यहाँ पे क्या है, एल एंड पी हो गया, और नीचे वाली अगर मैं यहाँ पे ये दोनों अगर इनमें को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हम पी को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम पी को यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो इसमें हमारा इस इक्वेशन में हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा एसोसिएशन कांस्टेंट और एल, ठीक है। और दूसरी साइड हमारे यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस। अब यहाँ पे तो हमारा सिर्फ जो हमारा प्रोटीन था उसी की कंसेंट्रेशन थी, उसी को हमने यहाँ पे कॉमन लेके बाहर चले गए, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1, ठीक है। तो जहाँ पे पी से जो हमारा पी है वो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट है उसके साथ हमारा लिगेंड की कंसेंट्रेशन, और नीचे की तरफ हमारा क्या बचेगा, जो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट है उसके साथ हमारा लिगेंड +1, ठीक है, ये हमारा +1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे के ए को फिर से अगर हम यहाँ पे कॉमन लेके चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वाई था वो हमारा किसके इक्वल था, जो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट और जो हमारे लिगेंड की कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट लिगेंड कंसेंट्रेशन +1, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से जो हमारा के ए है यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट है, अगर हम उसको कॉमन लेके चलते हैं तो यहाँ से तो हमारा ये के ए आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसी को हम यहाँ पे आगे फर्दर करके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा के ए है उसको हमने यहाँ पे कॉमन रख लिया, तो ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारा बचेगा यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगी लिगेंड की, ठीक है, ये हमारी हो गई लिगेंड की कंसेंट्रेशन, ये हमारी ब्रैकेट बन। अब उसके बाद नीचे वाले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे के ए को कांस्टेंट कॉमन रख लिया तो ब्रैकेट में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, लिगेंड की कंसेंट्रेशन और के ए, तो के ए तो हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, जो हमारी लिगेंड की कंसेंट्रेशन होगी वो, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे तो हमारा के ए है ही नहीं, तो हम यहाँ पे के ए कैसे लेके आ सकते हैं कॉमन इसमें से, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर दिया एसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये हमारा इसके साथ मल्टीपल होगा, और इसके साथ मल्टीपल करने से हमारा क्या होगा, ये हमारा इसी फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसके साथ इस एसोसिएशन कांस्टेंट को अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट इनटू ये हमारा ये हो गया, और इसके साथ हमारा कैंसिल आउट हो गया, 1 ही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे पहले बताया हुआ है। तो यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा डिवाइड हो जाता है, और ये हमारा सब किसके इक्वल था, वाई के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारे पास यहाँ पे क्या, फिर से जो हमारे यहाँ पे लिगेंड की कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे लिगेंड की कंसेंट्रेशन है, ठीक है, ये हमारा लिगेंड की कंसेंट्रेशन +1 बाय के ए यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और एसोसिएशन कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट था उसके रिवर्सिबल, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे
ये जो हमारी इक्वेशन होगी उसको हम फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे लिगेंड की कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे फिर से लिगेंड की कंसेंट्रेशन है, प्लस अब 1 डिवाइडेड बाय के ए, वो हमारा किसके इक्वल होता था, डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन है वाई, वो हमारा किसके इक्वल हो सकता है, जो हमारी लिगेंड की कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय लिगेंड की कंसेंट्रेशन प्लस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर हमें एसोसिएशन कांस्टेंट दिया हो तो हम इस फॉर्म में इसको लेके चलेंगे। ठीक है, या फिर इस फॉर्म में भी हम इसको लेके चल सकते हैं। वो हमारे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कई बार हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे इसी के हिसाब से आते हैं। वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है या फिर हमें एसोसिएशन कांस्टेंट है, जो भी हमें दिया हो हम उस हिसाब से इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा क्या है, यहाँ पे मायोग्लोबिन है। ठीक है, और जो हमारा लिगेंड है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को फिर से यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चलते हैं तो उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद मायोग्लोबिन ऑक्सीजन एक्ट एज लिगेंड while the myoglobin as protein. So, for binding of the oxygen with myoglobin, the above equation can be written as. तो हमने क्या बताया, लिगेंड वाई हमारा किसके इक्वल होगा, लिगेंड, लिगेंड हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजन। फिर से हमारा यहाँ पे लिगेंड यानी कि ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए वाई की हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन प्लस केडी। ठीक है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। As for any ligand, Kd equal to oxygen at which half of the available ligand binding site are occupied और O2 0.5। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे Kd है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है उसके 0.5। 0.5 का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, जिस कंसेंट्रेशन के ऊपर लिगेंड की हमारी वो कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर हमारी जो हाफ टोटल लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी वे हमारी क्या हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा लिगेंड क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन की हमारी वो कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर जो हमारी टोटल यहाँ पे लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वहां पे ऑक्यूपाई हो जाएगी हाफ। यानी कि जो हमारे यहाँ पे 0.5 है ना वो हमारा किसको शो कर रहा है, 50% को। ठीक है, 50% को हम क्या लिखेंगे, 50/100 यानी कि 0.5। ठीक है, तो ऑक्सीजन की हमारी वो कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर हमारा जो टोटल लिगेंड बाइंडिंग साइट होगी मायोग्लोबिन के ऊपर वो हमारी क्या हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है। तो उसी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, वाई दिया। ठीक है, या सॉरी केडी दिया है, और उसको जब हम यहाँ पे वाई के हिसाब से लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन प्लस ऑक्सीजन की वो कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर हमारा वो क्या कर देता है, प्रोटीन को हाफ सेचुरेट कर देगा। ठीक है, तो आपको ये सारी इक्वेशन याद रखनी है, जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो उनके लिए हमारे यही इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से बाइंड करेगा, उसके लिए हमारी किस टाइप की इक्वेशन रहेगी, किस टाइप के हमारे ग्राफ रहेंगे, और जो हमारे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एक दूसरे के साथ हमारी बाइंडिंग रहती है, जो उनकी एफिनिटी होगी वो हमारे डिफरेंट फैक्टर के साथ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो हमारे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है वो हमारी किस तरीके से अफेक्ट होगी, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।